अब तक जो हम लोगों ने देखा कि जब गुणों की चर्चा प्रारंभ करते हैं हम लोग, तो ज्ञान की बात आती है। ज्ञान जो है गुण है। ज्ञान गुण है जिसका आधार क्या है? आत्मन, आत्मा। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है। अब ज्ञान की चर्चा करते हुए हमने कहा कि सभी व्यवहार का हेतु ज्ञान है, और यह ज्ञान दो प्रकार का है। स्मृति और अनुभव। संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है स्मृति है, चर्चा कर चुके थे हम लोग। यह अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थानुभव जो है, इसे ही हम प्रमा कहते हैं, और ये चार प्रकार का है। प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति और शाब्दबोध। ये चार प्रकार के। और कहा कि इन चारों ज्ञान अलग अलग क्यों है, तो कहा कि इन चारों ज्ञान में प्रक्रिया भेद में अंतर है, प्रक्रिया भिन्न है। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुमिति ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए इस प्रक्रिया से भिन्न भिन्न है। उपमिति ज्ञान भिन्न प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो अब प्रश्न यह उठा कि करण किसे कहा जाए, क्योंकि हमने कहा प्रमाण क्या है, तो यथार्थानुभव तो प्रमा है, और हमने कहा प्रमा का करण प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा तो ठीक है, यथार्थ अनुभव जो है वो प्रमा है, लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न जो है रहता है, करण क्या है। और करण को हमने समझाते हुए कहा, तर्क संग्रहकार ने कहा, असाधारणम कारणम करण। असाधारण कारण है, असाधारण कारण करण कहलाता है। अब हम चले थे करण को परिभाषित करने के लिए, लेकिन करण की परिभाषा जैसे हमने दी असाधारणम कारणम करणम, तो हमें एक कारण शब्द एक नया आ गया जिसका मुझे पता नहीं है। तो फिर तर्क संग्रहकार कारण को परिभाषित करता है और कहता है कार्य नियत पूर्ववृत्ति। कार्य से ठीक पहले, कार्य से पहले जो निश्चित रूप से रहता है वो क्या है? कारण। अब देखिए, हमको करण समझना था, तो करण की हमने जो परिभाषा दी उसमें कारण एक नया शब्द आ गया। अब जैसे कारण को डिफाइन करने का हमने प्रयास किया, तो कार्य एक नया शब्द है, तो कार्य को भी डिफाइन करना पड़ेगा। और हमने कहा कार्य प्राग भाव प्रतियोगी, प्राग भाव प्रतियोगी। तो करण, कारण, कार्य, इसको स्पष्ट किया। अब कहता है कि हमने कहा था कि असाधारणम कारणम करणम। कारण कितने होते हैं? क्या क्या है कारण?
तो कहा कारण के तीन भेद हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और कहा कि इन तीनों कारणों के समूह में जो असाधारण है वह कारण है। यहां तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब अगला सवाल है, अब अगला प्रश्न यह है कि हमने यथार्थ, अनुभव या प्रमा, कुछ भी कह लीजिए, इसके चार भेद किए। प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति और शब्द बोध। यह जो प्रत्यक्ष है ज्ञान है, और हमने देखा है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान कार्य है, और ज्ञान क्या उत्पन्न होता है, आत्मा में उत्पन्न होता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष फल है, फल है। अब एक डिबेट शुरू होता है, एक चर्चा प्रारंभ है दार्शनिकों के बीच में। कई लोग ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है ज्ञान, ज्ञान अपने आप में प्रमाण, ज्ञान शुड भी प्रमाण। कई लोग कहते हैं कि ज्ञान और प्रमाण में भेद नहीं है, ज्ञान और प्रमाण एक ही है। एंड कई लोग ये कहते हैं, दार्शनिक एक संप्रदाय कहते हैं कि ज्ञान और प्रमाण एक है। और दार्शनिक एक संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है, ज्ञान फल है और ये करण है, प्रमाण करण है। जो वेदांती है, वेदांती के यहाँ ज्ञान और प्रमाण में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर वन एंड सेम, दोनों सेम है। लेकिन न्याय में ज्ञान फल है और प्रमाण करण है। बुद्धिस्ट बहुत फाइटर था, डिबेट बहुत करता था। बुद्धिस्ट भी कहता है कि ज्ञान और प्रमाण दोनों एक है। वेदांती और बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि ज्ञान एंड प्रमाण दोनों सेम है। लेकिन न्याय कहता नहीं, ज्ञान फल है जो प्रमाण के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रमाण साधन है, प्रमाण साधन है और ज्ञान फल है। प्रमाणस्य फलम ज्ञानम, प्रमाण का प्रमाणस्य फलम ज्ञानम। ज्ञान अलग है, प्रमाण अलग है। प्रमाण से, जैसे करण से कोई कार्य उत्पन्न होता है, ऐसे प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमाणेन प्रमाणेन ज्ञानम उत्पद्यते, प्रमाणेन ज्ञानम उत्पद्यते। प्रमाणम इक्वल टू करणम, करण है। जैसे मैं इस मार्कर को लेके बोर्ड पे लिख रहा हूं,
जैसे मैं मार्कर की सहायता से लिख रहा हूं, ऐसे जो ज्ञाता है, नोअर है, वो प्रमाण की सहायता से ज्ञान करता है। ज्ञाता ज्ञाता करणम स्वीकृत्य, ज्ञाता करणम स्वीकृत्य फलम जनयति। देखिए, दीज ऑल आर वेरी डिफरेंट। ज्ञाता, करण और फल अलग अलग है। प्रत्यक्ष करने वाला क्या है? प्रत्यक्ष कर्ता। वो करण का उपयोग कर रहा है और करण का उपयोग करके प्रत्यक्ष ज्ञान उसे हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञाता जैसे एक्स पेन के हेल्प से लिख रहा है, लिखना फल है, ये करण है और ये करता है। तो एक्स विद द हेल्प ऑफ पेन राइटिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। उसी प्रकार से नोअर विद द हेल्प ऑफ प्रमाण नॉलेज को उत्पन्न कर रहा है। ज्ञाता ज्ञाता करणम स्वीकृत्य फलम जनयति। अतः अतः फलम भिन्नम, ज्ञाता भिन्नम, प्रमाणम अपि भिन्नम। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कलम से लिखता हूं, जब मैं ये कह रहा हूं, इसमें स्पष्ट है कि मैं अलग हूं, कलम अलग है और लिखना अलग है। ऐसे ही ज्ञाता प्रमाण की सहायता से ज्ञान को उत्पन्न करता है। ज्ञाता अलग है, प्रमाण अलग है और लिखना अलग है। तो जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष यथार्थानुभव है, जो फल है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, उसे भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो करण है और उस करण का जो फल है वो ज्ञान है। अब नोअर क्या करता है? नोअर करण के सहयोग से, नोअर करण की सहयोग से ज्ञान को उत्पन्न करता है। अब ये करण कैसे है? तो मैंने कहा था कि व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। तो यह जो है करण चक्षु, ये प्रत्यक्ष ज्ञान को भी उत्पन्न करता है और यह चक्षु चक्षु संयोग को भी उत्पन्न करता है, चक्षु वस्तु संयोग को उत्पन्न करता है। अब देखिए, तजन्य 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 जनको व्यापार, चक्षु संयोग इसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है और इसको उत्पन्न कर रहा है। तत्जन्यत्वे सति, चक्षु संयोग प्रत्यक्ष इसके द्वारा उत्पन्न होता है और चक्षु संयोग इसके द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन प्रत्यक्ष को उत्पन्न करने वाला चक्षु संयोग है। यह जो प्रत्यक्ष है वो कैसा है? चक्षु संयोगवत है, इसलिए करण है। तो अब कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? ये तो कह दिया हमने, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? तो कहा इन्नी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब देखिए, इंद्रिय
और अर्थ अर्थ है। अर्थ का मतलब जगत, वस्तु, जगत के सारे वस्तु। तो अलग अलग सभी इंद्रिय का अपना अपना विषय है। चक्षुर इंद्रिय है, इसका विषय है रूप। घ्राणेन्द्रिय है, इसका विषय है गंध। रसनेन्द्रिय है, इसका विषय है रस। त्वगेंद्रिय है, इसका विषय है स्पर्श। और कर्णेन्द्रिय है, इसका है आकाश। तो ये जितने भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रिय का अपना अपना विषय है। तो ये इंद्रियां जब अपने विषय से सन्निकृष्ट होती है, सन्निकर्ष का मतलब क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, जब इंद्रिय अपने विषय के पास आती, when the sense organ comes contact to earth, जब सेंस ऑर्गन अर्थ के कांटेक्ट में होता है, तो इसके कांटेक्ट से जो नॉलेज, जो ज्ञान इमर्ज होता है, दिस ज्ञान इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। तो जब इंद्रिय का अपने अर्थ के साथ संयोग होता है, और उस संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब देखिए, ज्ञान, मैंने पहले कहा था आपको, ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान ज्ञान निराकार होता है। ज्ञान की का कोई आकार नहीं होता, ज्ञान निराकार होता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अगर ज्ञान निराकार होता है, ध्यान रखिएगा, केवल मैं न्याय वैशेषिक की बात कर रहा हूं। अगर ज्ञान निराकार होता है तो ठीक है, चक्षु का अग्नि से संयोग हुआ, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, और आपको चक्षु ज्ञान हो गया, सॉरी, अग्नि ज्ञान हो गया। अब देखिए, अग्नि ज्ञान है, ये ज्ञान, अग्नि का ज्ञान कहां रहेगा? अग्नि का जो ज्ञान है वो कहां रहेगा? आत्मा में। ये ज्ञान है तो आत्मा में रहेगा। अब क्या हुआ, आपने देखा वहनी को, सॉरी, देखा आपने धूम को, और धूम के देख के आपने वहनी का अनुमान किया। यहां भी वहनी का ज्ञान हुआ है, यहां वहनी का ज्ञान हुआ है, यह भी आत्मा में रहता है। किसी ने मुझे बताया, शब्द के माध्यम से मुझे किसी ने बताया वहनी है, और मुझे वहनी का ज्ञान हुआ। वह ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, इस तरह अगर ज्ञान निराकार है, तब तो यहां भी वहनी अग्नि का ज्ञान हुआ है, यहां भी अग्नि का ज्ञान हुआ है, यहां भी अग्नि का ज्ञान हुआ है। अगर ज्ञान निराकार कोई आकार नहीं है, तो इस ज्ञान को इस ज्ञान से भेद कैसे करेंगे? इस ज्ञान को इस ज्ञान से भेद कैसे करें? इसका उत्तर न्याय वैशेषिक कहता है कि यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है प्रत्यक्ष की प्रक्रिया से, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है अनुमान की प्रक्रिया से, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है शब्द की प्रक्रिया से। यद्यपि हमें वाहिनी का ही ज्ञान हुआ है, लेकिन इस वाहिनी का ज्ञान अलग अलग प्रक्रिया से हुआ है। इसीलिए प्रत्यक्ष के द्वारा जो फल है प्रत्यक्ष का ज्ञान, अनुमान के द्वारा जो फल है वाहिनी का ज्ञान, और शब्द के द्वारा जो फल है वाहिनी का ज्ञान, तीनों ज्ञान में अंतर होगा। कोई आकार नहीं है, निराकार है ज्ञान, उसके बावजूद भी तीनों ज्ञान में अंतर होगा, क्योंकि तीनों ज्ञान अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रक्रिया से हमें उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जब प्रत्यक्ष होता है ना, मैंने कहा कि इंद्रिय अर्थ के कांटेक्ट में आता है और ज्ञान होता है,
और ये प्रत्यक्ष होता है। लेकिन इससे पहले मैंने कहा था कि आत्मा मन से जुड़ने चाहिए और मन को इंद्रिय से जुड़ने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, ये मन परमाणु आकार का है, लेकिन इंद्रियां 5 है, चक्षु, घ्राण, त्वक, कर्णेंद्रिय और जीवा। और देखिए ये सब 5 ज्ञानेंद्रियां जो है ना, चक्षु एक ज्ञानेंद्रिय है, घ्राण एक ज्ञानेंद्रिय है, त्वक एक ज्ञानेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय एक ज्ञानेंद्रिय है। और ध्यान दीजिएगा ये सभी द्रव्य हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी हम पढ़ रहे थे ना, तो पृथ्वी का तो एक भेद किया था, नित्य और अनित्य, और एक और भेद किया था हमने, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर में कहा था आपने हम लोगों का शरीर, और इंद्रिय के विषय में मैंने कहा था गंध, ग्राहकम, घ्राणेन्द्रिय। मैं ये बताना चाह रहा हूं, पृथ्वी का 3 भेद किया था, शरीर और शरीर, इंद्रिय और विषय के आधार पर। तो शरीर तो हम लोग का शरीर जो है पृथ्वी है। इंद्रिय कौन सा है? तो कहा घ्राणेन्द्रिय जो है, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी है। और पृथ्वी द्रव्य होता है, अगर पृथ्वी द्रव्य है तो घ्राणेन्द्रिय भी द्रव्य हो जाएगा, चक्षु इंद्रिय भी द्रव्य हो जाएगा। क्यों? तेजस का रूप है, तेजस द्रव्य है ये। त्वकेंद्रिय भी हो जाएगा, क्यों? वायु है। कर्णेंद्रिय हो जाएगा, क्यों? आकाश है। और जीवा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रसना, रस है, जल है। तो हमने देखा कि ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं द्रव्य है। ये तेज है, ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये आकाश है, और ये जल है। 5 ज्ञानेंद्रियां जल से, जल है। 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां द्रव्य है। इतना स्पष्ट है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। अब ये इंद्रियां, इस इंद्रियों, ये द्रव्य है तो क्या है? अचेतन है। क्योंकि आत्मा कनेक्ट है, इसलिए इसमें चेतना है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई चक्षु इंद्रिय भी काम करते रहे और घ्राण इंद्रिय भी काम करते रहे, संभव नहीं है। तो न्याय दर्शन कहता है कि जब ये मन जिस इंद्रिय से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये परमाणु आकार का है, बहुत तीव्र गति वाला है, तो आत्मा मन, मान लीजिए चक्षु से जुड़ जाएगा, आत्मा मन तो कंपलसरी है, चक्षु से जुड़ा, और चक्षु का अर्थ क्या है? रूप। तो मुझे रूप का ज्ञान मेरे अंदर आएगा। आत्मा मन तो कंपलसरी है, अगर घ्राणेन्द्रिय जुड़ जाए गंध से, गंध का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा मन कंपलसरी है, आत्मा मन जब तक इंद्रिय से नहीं जुड़ेगा ज्ञान नहीं होगा। तो आत्मा जुड़ेगा मन से, मन इंद्रिय से, और इंद्रिय अपने अर्थ से जब जुड़ेगा तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है। और चूंकि मन जो है बहुत परमाणु आकार का, इसलिए बहुत जल्दी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है, ये इतनी तेजी में होता है कि हमें पता नहीं चलता है। तो और ये जो प्रत्यक्ष है, ये 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक, सविकल्प। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। मोमेंट जब मैं कहता हूं सविकल्पक, सविकल्पक ज्ञान होने के बाद इसको भाषा में हम कह पाते हैं। निर्विकल्पक ज्ञान को भाषा में नहीं कह सकते, सविकल्पक ज्ञान को हम भाषा में कह सकते हैं।
भाषा का यहां कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने किसी वस्तु को देखा, उसके सारे कंपोनेंट को तो मैंने जान लिया, लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं जाना। जैसे वस्तु को मैंने देखा, तुझे धर्म भी दिखाई दिया, धर्मी भी दिया, संबंध भी दिया, लेकिन ये कनेक्टेड आपस में नहीं है, अलग अलग दिखाई दिया। लेकिन जिस मोमेंट पे मुझे ये स्ट्रक्चर रिवील हो जाएगा, ये ज्ञान सविकल्पक हो जाएगा। एलिमेंट एंड रिलेशन, स्ट्रक्चर हमारे कोई माइंड में नहीं होता, वो रियल वर्ल्ड में होता है। जैसे घटत्व, घट, ये वस्तु है। अब ये घटत्व एक एलिमेंट है, घट एक एलिमेंट है, संबंध एक एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही मेरे नॉलेज में आएगा पहली बार, तो यह घटत्व घट रिलेशन आएगा, कनेक्टेड नहीं होगा। जिस मोमेंट पे ये कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, ये सविकल्पक हो गया, और ये भाषा में कहने लायक हो गया। हमने यहां देखा कि सविकल्पक से पहले निर्विकल्पक होता ही है, इसीलिए निर्विकल्पक जो है सविकल्पक का कारण भी। हेयर स्ट्रक्चर इज नॉट फाइन, यह कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए सविकल्पक। देखिए, हम सब जानते हैं कि विशिष्ट का ज्ञान तब होगा जब विशेषण का ज्ञान होगा। सो विशेषण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और मैंने बताया था आपको कि वस्तु है घट, घटत्व, घट, वस्तु तो घट है, लेकिन जब इसको मैं देखता हूं, ये मेरे ज्ञान का विषय में आता है, तो घटत्व और घट होना चाहिए, इस स्ट्रक्चर में नॉलेज भी हमारा होना चाहिए। तो ये ज्ञान कैसा हो गया? घटत्व प्रकारक, समवाय संसर्गक और घट विशेषक ज्ञान हो गया। जो घट वस्तु है, इसका जब ज्ञान करेंगे, ज्ञान कैसे होगा? घटत्व विशेषण के रूप में है, और समवाय संबंध है। तो होल स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। इसको कैसे बोलूंगा मैं? इसको बोलना होगा तो घटत्व प्रकारक, समवाय संसर्गक, घट विशेष्यकम ज्ञानम। तो ये जो घटत्व प्रकारक है, जैसे मेरे ज्ञान में इस प्रकार से ज्ञान हो जाएगा, प्रकारक, ये ज्ञान कैसा है? घटत्व प्रकारक, घटत्व विशेषण वाला ज्ञान है। जैसे मुझे ऐसे ज्ञान हो गया, ज्ञान सविकल्प होगा, सविकल्पक हो गया, इसको हम भाषा में कह पाते हैं। आ गया स प्रकार को ज्ञानम, प्रकारक के साथ जो ज्ञान हो रहा है। और यह कहा गया निष्प्रकार को ज्ञानम, सब प्रकार को ज्ञानम सविकल्पक, सविकल्पकम, और निष्प्रकार को ज्ञानम निर्विकल्पकम। इस प्रकार। अब देखिए, मैं कैसे बहुत सारे ज्ञान को, अगर भूतल है और भूतल पे घट है, यहां क्या होगा?
या घट हो जाएगा, घट विशेषण वाला भूतल है ना, कैसा हो जाएगा, घट प्रकारक, संबंध कौन सा होगा यहाँ, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, संयोग, संयोग संसर्गक भूतल विशेष्यकम ज्ञानम। ये कैसा ज्ञान है ये, घट प्रकारक, which is qualified by घट, related by context and qualificand is भूतल। ये प्रकारक है, संसर्गक है, भूतल है। तो हम जब भी ज्ञान करते हैं स्ट्रक्चर में करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करते हैं, धर्म धर्म और संबंध के फॉर्म में करते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रकार ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कई बार वो कंक्रीट भी होता है। जितने भी गुण हैं हमारे, देखिए जितने भी गुण है ना, इस गुण को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ गुण तो है हमारे आंतर है, जो आत्मा में रहता है बिल्कुल, जैसे बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। कुछ है जो बिल्कुल बाह्य है, जो बाहर ही रहते हैं, रूपम, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व और शब्द, बाहर ही रहते हैं। रूप जब भी दिखेगा आपको, बाहर के वस्तु में दिखेगा, आत्मा का रूप नहीं होता, आकाश का रूप नहीं होता, काल का रूप नहीं होता, दिक् का रूप नहीं होता, आत्मा का रूप नहीं होता, मन का रूप नहीं होता। रस का भी यही हाल है, गंध का भी यही हाल है, स्पर्श का भी। ये जब भी दिखेगा बाहर के वस्तु को दिखेगा। बुद्धि न तो पृथ्वी में है, न जल में है, न तेज में है, न वायु में, न आकाश में, न काल में है, न दिक् में, आत्मा में है। सुख का भी यही हाल है। कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों में, अंतर और बाह्य दोनों जगह रहते हैं, जैसे संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये गुण है। और ये गुण कहाँ रहते हैं, गुण है तो कहाँ रहेंगे, द्रव्य में रहेंगे। तो जैसे द्रव्य में रहेंगे तो द्रव्य क्या हो गया, धर्मी, और ये क्या हो गया, धर्म। जैसे बुद्धि कहाँ है, आत्मा में। अब इसका ज्ञान कैसे होगा मुझे, या बुद्धि क्या हो जाएगा, प्रकारक, बुद्धि प्रकारक। और चूंकि ये जो गुण है, आत्मा क्या गुणी हो गया, संबंध क्या हो जाएगा, समवाय। बुद्धि प्रकारक, समवाय संसर्गक, आत्म विशेष्यकम ज्ञानम। इस संसार में जो भी ज्ञान होता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी होता है। जब स्ट्रक्चर्ड मैनर में वो नहीं होता है वह ज्ञान विकल्पक कहलाता है। जब वह स्ट्रक्चर्ड मैनर में आता है तो भाषा उसे कहने में समर्थ होता है, और वह जो है सविकल्पक ज्ञान है। जब इसको पढ़ लेता हूँ उस लाइन को, फिर आगे। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तद द्विविधम, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा इदम किंचित। मैंने कहा जब ज्ञान में प्रकारक आएगा तभी वो ज्ञान, प्रकारक नहीं है तो स्पष्ट नहीं है। आप
सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। प्रकारक लीजिएगा, प्रकारक समझिए, ज्ञान में प्रकारक क्या करता है बताया हूं मैं। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा दिथोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम पाचकोयम इति। पाचक है, इसका मतलब क्या हो गया? पाचकत्व प्रकारक समवाय संसर्गक पाचक विशेषक ज्ञान, ये ज्ञान सविकल्पक है। तब हम कह पाते हैं पाचक। क्यों? जब मैं कह पाता हूं पाचक, इसका मतलब उसमें पाचकत्व प्रकारक है वो ज्ञान, समवाय संसर्गक है। जब मैं कहता हूं भूतल पर घट है, जब मैं कहता हूं भूतलीय घट, यहाँ क्या है? यहाँ भूतल जो है विशेषण विशेष्य है और घट विशिष्ट घट विशेषण है। मैं कहता हूं घट प्रकारक समवाय संसर्गक भूतल विशेषक ज्ञान। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि इसलिए मैं कह पा रहा हूं क्योंकि ये ज्ञान 100 प्रकारक है, 100 विकल्पक है। 100 विकल्पक ज्ञान को ही हम कह पाते हैं। ये इसके बाद षड्विध सन्निकर्ष है, और षड्विध सन्निकर्ष में आज नहीं कर पाऊंगा, कल करेंगे हम लोग, ठीक है। आज मुझे लगता है कि छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम में कहीं जाना है। तो समय तो भी है, लेकिन कल करें इससे आगे।